जहरीला तीर विषय, अनंत विश्लेषण की निरर्थकता, प्रत्यक्ष समाधान, वर्तमान में कार्य करना। ये कथा मूल रूप से गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। ओशो इसे विशेष रूप से उन लोगों को समझाने के लिए सुनाते थे जो जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने के बजाय अंतहीन विचारों, दर्शन और विश्लेषण में उलझ जाते हैं। एक व्यक्ति का प्रश्न। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो बहुत बुद्धिमान था, बहुत प्रश्न पूछता था, बहुत तर्क करता था। उसने बुद्ध से पूछा, क्या ईश्वर है? आत्मा अमर है या नहीं? मृत्यु के बाद क्या होता है? ब्रह्मांड कब बना? क्या उसका कोई अंत है? वह चाहता था कि बुद्ध पहले उसके सभी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर दे, फिर वह साधना करेगा, फिर वो ध्यान करेगा, फिर वो जीवन बदलेगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सीधे उत्तर नहीं दिया, उन्होंने एक कहानी सुनाई। घायल व्यक्ति। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो कि एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा है। अचानक कहीं से एक तीर आकर उसके सीने में लग जाता है। तीर जहरीला है, उसके शरीर में विष फैलने लगा है, उसकी जान खतरे में है। लोग दौड़कर आते हैं, वैद्य को बुलाया जाता है, तीर निकालने की तैयारी होती है। लेकिन घायल व्यक्ति कहता है, रुको। सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है, पहले मुझे बताओ ये तीर किसने चलाया? लोग कहते हैं, अभी तीर निकालना जरूरी है। लेकिन वो नहीं मानता। वो पूछता है, तीर चलाने वाला कौन था? ब्राह्मण था या क्षत्रिय? लंबा था या छोटा? उसका रंग कैसा था? तीर किस लकड़ी का बना है? पंख किस पक्षी के हैं? धनुष किस प्रकार का था? वो लगातार प्रश्न पूछता रहता है और उधर जहर पूरे शरीर में फैलता रहता है। अंततः तीर निकाले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। तुम दुखी हो, तुम्हारे भीतर भय है, क्रोध है, लोभ है, अशांति है, लेकिन उन्हें देखने और समझने के बजाय तुम पूछ रहे हो, ईश्वर कहाँ है? आत्मा कितनी बड़ी है? ब्रह्मांड अनंत है या नहीं? बुद्ध कहते हैं, पहले तीर निकालो, पहले दुख को समझो, पहले अपने मन को जानो, पहले अपने भय को देखो। बाकी प्रश्न बाद में भी पूछे जा सकते हैं। ओशो की व्याख्या। ओशो कहते हैं, मन की एक बड़ी चाल है। वो वास्तविक समस्या से बचने के लिए विश्लेषण में उलझ जाता है। मान लो कोई व्यक्ति दुखी है, तो वो बैठकर सोच सकता है, मैं दुखी क्यों हूँ? दुख का अंतिम कारण क्या है? क्या ये कर्मों की वजह से है? क्या ये बचपन की वजह से है? क्या ये ग्रहों की वजह से है? और इस विश्लेषण में वर्षों निकल जाते हैं, लेकिन उसने कभी सीधे दुख को देखा ही नहीं। ओसीडी और ओवरथिंकिंग के संदर्भ में ये कथा विशेष रूप से तुम्हारे जैसे प्रश्नों पर लागू होती है। मान लो मन में डर उठा, फिर मन पूछता है, ये डर आया क्यों? क्या मैं सही तरह से देख रहा हूँ? क्या ये ओसीडी है? क्या यह वास्तविक खतरा है? क्या मैंने अवेयरनेस सही की? क्या विटनेसिंग सही हुई? और कई बार व्यक्ति अनुभव को जीने के बजाय विश्लेषण में फंस जाता है। ओशो शायद कहते, पहले तीर को देखो, डर मौजूद है, बेचैनी मौजूद है, उसे महसूस करो। हर बार उसके बारे में अंतहीन सोचते मत रहो। चेरी ब्लॉसम कहानी का गहरा संदेश। ओशो कहते, मनुष्य अक्सर उन प्रश्नों में रुचि लेता है जिनका कोई तात्कालिक महत्व नहीं होता, और जिन समस्याओं से वो अभी पीड़ित है उन्हें टालता रहता है। जागरूकता का अर्थ है वास्तविकता से सीधे मिलना, समस्या को देखना, उसके साथ उपस्थित होना, न कि केवल उसके बारे में विचार करते रहना। एक छोटी आधुनिक मिसाल, यदि किसी के घर में आग लगी हो और वह बैठकर यह चर्चा करने लगे, आग की प्रकृति क्या है, ये कब बनी, आग का दार्शनिक अर्थ क्या है, तो घर जल जाएगा। पहले आग बुझाओ, फिर दर्शन करना। बुद्ध कहते हैं, पहले तीर निकालो, फिर ब्रह्मांड पर चर्चा करना। एक पंक्ति में सार, जीवन की वास्तविक पीड़ा को सीधे देखने और समझने के बजाय यदि हम अंतहीन विश्लेषण में उलझ जाएं, तो यह उस घायल व्यक्ति जैसा है जो जहरीला तीर निकालने से पहले उसके बारे में अनगिनत प्रश्न पूछता रहता है।